नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुरक्षा सभा में आपका स्वागत है। एक बार फिर से वही सिलसिला, हिंदुस्तान अपनी सरहदों को कैसे महफूज रख रहा है, हिंदुस्तान कैसे पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने रिश्तों को आगे ले जा रहा है, इन सब पर चर्चा करने के लिए चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, पूर्व मंत्री भारत सरकार और मौजूदा प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल जे सिंह हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, रिटायर्ड, जो कि डिफेंस एनालिस्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और खास मेहमान इंजीनियर चौधरी इफ्तिखार गुज्जर साहब, जो कि प्रवक्ता है पीटीआई के, यानी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चौधरी इफ्तिखार गुज्जर साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। हमारे विषय का नाम ही है आज पाकिस्तान को डर लगता है। मौजूदा परिस्थितियों में क्या वाकई पाकिस्तान एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है जहां वो हिंदुस्तान से डरने लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका टॉपिक ही ऐसा हसास आपने चुन लिया। बहरहाल पैनल बहुत अच्छा है, आज कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा और मेरी कोशिश होगी कि हम एक अच्छे तरीके से इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। हाँ, एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान डरता है। जो सब कॉन्टिनेंट में इतनी बड़ी तबाही जो आएगी भारत की इस एग्रेशन और इस जारहाना सोच की वजह से, वो इसलिए कि पाकिस्तान और भारत दोनों जो है एटमी ताकत हैं, और अगर पाकिस्तान के वजूद को मिटाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान अपनी बका के लिए बहुत आगे तक चला जाए। देखिए, इस वक्त अभी आप खबरों में बता रहे थे कि सिर्फ मुंबई में 150 के करीब लोग एक दिन में मर गए, और इधर भी हालत भी इस तरह की अच्छी नहीं है। हमें चाहिए कि इस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन और सरा मुकाबला है हमारा वबा के साथ, काश हम एक दूसरे के साथ मिल बैठते, एक दूसरे के साथ मशवरा करते, एक दूसरे की हेल्प करते कि हम इस कोविड-19 से किस तरह निकलें। और काश हम अपने लोगों की गुर्बत दूर कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो खतरे गुर्बत से नीचे 40% तक जिंदा रहते हैं, जिनकी $2 रोजाना से ज्यादा कमाई नहीं, हम उनके बारे में सोचें। भारत ने किया क्या है? अपने दाएं बाएं, चौधरी साहब, मोदी साहब, एक रास्ता है इसका, आपने खुद ही कहा, इसीलिए काउंटर क्वेश्चन है। और वो सवाल ये है कि एक रास्ता है बातचीत का, और वो रास्ता ये है कि जिन आतंकियों को आप शह देते हैं, उस आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप नेस्तनाबूद कर दें अपने मुल्क में, तो फिर हिंदुस्तान देखेगा कि पाकिस्तान की नीयत में सुधार हुआ है और फिर बातचीत की गुंजाइश बनेगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन तमाम आतंकियों की लिस्ट आपके सामने रखूं जिनको इस वक्त पाकिस्तान पनाह देता है? आपने अगर लिस्ट ही लगनी है तो इसका मतलब है जनाब, तक तो बात आप करेंगे, हम तो बात नहीं करेंगे। ना ब्रिगेडियर हारिस कर सकेंगे, ना जनरल साहब कर सकेंगे, ना शाहनवाज साहब तो बात कर सकेंगे, क्योंकि लिस्ट तो आपने खुद बनाई हुई है। और खामखा एक आप ऐसी दुनिया में जिंदा हैं। पाकिस्तान तो खुद इस तरह के आतंकवादियों से तंग आया हुआ है। 250 बच्चे हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल में मारे गए। इसके अलावा कितने शहीद हुए। हमारी मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं, हमारे चौकों में लोग मरते हैं, हमारी फौज को मारा जाता है, हमारे जर्नैल मर गए, बारूदी तिरंगे लगे। अब अगर मैं लिस्टें देना शुरू कर दूं कि भारत इनको कैसे स्पॉन्सर करता है, तो वो मेरा ख्याल में ब्रिगेडियर हारिस ज्यादा आपको बताएंगे। देखिए, एक दूसरे को इल्जाम ना लगाएं। एक उंगली आप हमारी तरफ लगाएंगे तो 4 आपकी तरफ पलट जाएंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को इस वक्त जो है बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का सामना। कभी आप कुलभूषण हमारे सामने ले आते हैं और एक कुलभूषण नहीं होता, इसी तरह आप इल्जाम लगाते हैं। हमने तो साबित किया, हमने तो आलमी अदालत में भी जाके साबित किया कि भारत हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। अफगानिस्तान में आपने 36 कौंसल खाने बना दिए। क्या अफगानिस्तान के साथ आपका कोई इतना रिश्ता, इतना नाता? एक तरफ तो आप अफगानियों को गालियां देते हैं, गौरी को और गजनफी को और सबको, और दूसरी तरफ जनाब अली आप अफगानिस्तान से पींगे, इसलिए कि आप पाकिस्तान को तंग करना चाहते हैं। आपकी बातों का जवाब शाहनवाज हुसैन साहब देंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, आप इनको बताइए कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और ये उसे शह दे रहे हैं। जो कनेक्शन ये नहीं देख पा रहे हैं वो यही कि आतंकवाद के पाले हुए वही लोग, वही दहशतगर्द फिर पाकिस्तान में भी इस तरह के अंजाम देते हैं घटनाओं को। शाहनवाज हुसैन साहब। देखिए अंजना जी, आज आपने रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन को पाकिस्तान से और रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन को इंडिया से और हमारे जनरल जे सिंह और उनके भी एक ब्रिगेडियर को बुलाया है। आज मैं समझता हूं कि एक शालीन डिबेट हो जाए
और जहां जो बात आपने कही वो सही कही। यही बात तो केरल के एक सभा में प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे यहाँ फौजियों को मारा गया था तब कहा था, जब हमारे सीआरपीएफ के जवान पर हमला हुआ था तो कहा था, पाकिस्तान की आवाम को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने खिताब करते हुए कहा था, आप गरीबी से लड़िए। लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है तो क्या करे। आप जिस तरह टेररिज्म के बारे में जरूर कह देते हैं कि आप टेररिज्म के शिकार हो गए, आप टेररिज्म के शिकार होते तो पूरी दुनिया के जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, जो आतंकी पकड़े जाते हैं, उनका निस्बत पाकिस्तान से क्यों होता है? अब्टाबाद में ओसामा बिन लादेन क्यों मारे जाते हैं? आपने जो तालिबान को मदद की शुरू में, बाद में आपके यहाँ वो तहरीक तालिबान उन्होंने बना लिया। तो आप जब बारूद से खेलेंगे तो कई बार हाथ जलता है। दिक्कत दुश्वारी ये है कि आपके यहाँ बहुत गुर्बत में आप हैं। इंडिया के मुकाबले आपकी हाल, इंडिया एक कंट्री है जहाँ चाइना अमेरिका से हम अपनी तुलना करते हैं। आप भी अगर कंपटीशन करते, सिर्फ ये कह देना कि आप एटम पावर हैं, तो एटम पावर आप भी कहते थे। जब भी मैं इंटरनेशनल फोरम पर कभी भी जाता था तो जो पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलते थे वो कहते थे वी आर एटम पावर। सही बात है, आप एटम पावर हैं, लेकिन आप गरीबी से कब लड़ेंगे? एटम पावर का मतलब ये नहीं है कि आप टेररिज्म उस आड़ में बढ़ाएं। हमारे यहाँ आप मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। आप टेररिज्म से तौबा कर लें, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए कहा कि धमाकों की गूंज में बातचीत नहीं हो सकती। आप हमारे यहाँ दखल देना बंद कर लें और गरीबों के भूख में दखल दें, उनकी बेरोजगारी में दखल दें, आप उसमें काम करें। लेकिन आप लोग नहीं करते। आप जानते हैं कि आप इस्लामिक मुल्क कहे जाते हैं, लेकिन आपसे बड़ी आबादी मुसलमानों की भारत में रहती है और उसको वो सारे हक हकूक मिले हुए हैं जो आपके यहाँ भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने लोगों की फिक्र कीजिए, हमारी फिक्र मत कीजिए। आपके यहाँ बहुत गुर्बत है और आप क्योंकि पीटीआई के नेता हैं, इमरान खान साहब ने कहा था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो नया पाकिस्तान हमें तो नहीं दिख रहा। आज भी वहां पर टेररिज्म के खिलाफ ना आप कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोग वहां पर खुलेआम घूम रहे हैं और आप हमारे यहाँ टेररिस्ट को भेज रहे हैं। उसको बंद कीजिए और हम पर रहम मत कीजिए, आप अपने मुल्क पर रहम कीजिए, अपनी आवाम के भूख को मिटाइए, अपने मुल्क पर रहम कीजिए। शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं। मैं आपके पास जनरल जे सिंह आना चाहती हूं। एक एक करके अगर हम आतंकियों की लिस्ट गिनाएं तो कैसे दाऊद इब्राहिम को पनाह देने से लेकर चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो, उसके बाद ज़कीर रहमान लखवी हो, तमाम ऐसी लिस्ट है लंबी। मेरा सवाल आपसे यही है, जो बात कही शाहनवाज हुसैन साहब ने, बारूद से खेलेंगे तो हाथ जलने का डर होता है। दिख रहा है कि हाथ जल रहा है, लेकिन पाकिस्तान आंखें खोलने को तैयार नहीं है। और पीओके को लेकर जो खौफ बना है, उसी के जरिए इमरान खान ये पूरा ड्रामा रच रहे हैं ताकि वहां से नजर हटे। अंजना जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान से ये पूछिए, ओसामा बिन लादेन को उनके मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल साथ ही एक घर में रखा, किसको पता था उसके बारे में? किसको नहीं पता था तब भी पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। अगर पता था तो फिर वो मुलविस है। तो ये तो अभी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एनकरेज करता रहा है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये खुद भी उसका शिकार बनते गए। अब दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, पाकिस्तान से कहिए उनका जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है वो इलाका गैर में है। इलाका गैर में दो किस्म की ट्रेनिंग देते हैं ये लोग, एक होता है दौरा ए खास और दूसरा होता है दौरा ए आम। तो ये सही है या नहीं है? अगर सही है तो इसको बंद करें, वहां से कोई आतंकवादी को ना भेजें, किसी टेररिस्ट को मत भेजें। हथियार मुलविस करके देते हैं। उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान के पिकेट्स हर 2-3 किलोमीटर के बाद हैं, तो वहां से तो कोई चिड़िया भी नहीं आ सकती बगैर उनके दिए हुए इजाजत के बगैर। तो उनको दिखाया जाता है तुम कहां से घुसो, कहां से इन्फिल्ट्रेशन करो, कैसे हथियार वगैरह इस्तेमाल करने हैं, उनकी ट्रेनिंग सब कुछ ये पाकिस्तान करता है। तो ये जायज है कि पाकिस्तान इज नॉट बिहेविंग लाइक अ गुड नेबर, और ये कोशिश यही करता रहा कि हिंदुस्तान में
कुछ खलबली मस्ती रहे और कश्मीर में ये जो है आतंकवाद चलता रहे। बिल्कुल। ब्रिगेडियर नवाज साहब, मैं आपके पास अब आना चाहती हूं। क्या एक एक बात जो अभी जनरल साहब ने कही है वो सच नहीं है? क्या वहां की जो राजनीतिक एस्टैब्लिशमेंट है वो इस विवाद को जिंदा रखकर ही वहां पर सत्ता पर कायम रखने का रास्ता देखती है? वरना अगर नियत साफ होती तो ये जो आतंकवाद का ढांचा है उसको खत्म करते। एबटाबाद जहां पर ओसामा बिन लादेन मारा गया था, एक ऐसा जिंदा गवाही है पूरे विश्व के सामने कि आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान। देखें, बड़ी जनरल साहब ने बात की है और मुझे बड़ा अफसोस है कि इस सोसाइटी में ऐसी बात करनी चाहिए। अगर ओसामा बिन लादेन की बात करते हैं तो अमेरिकन ने वेरीफाई किया कि पाकिस्तान को नहीं मालूम था और उसको जब पकड़ा गया, पाकिस्तान ने हमेशा हमारे 80,000 सिविलियन शहीद हुए हैं, 6 से 7 हज़ार हमारे फौजी शहीद हुए हैं लड़ाई करते हुए इन दहशतगर्दों के खिलाफ। और सेकंड ये कि आप ये बताइए कि आपने पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फेंसिंग की हुई है, आपके लोहे के गेट लगे हुए हैं, रात को वहां पर जनरेटर से फुल लाइट होती है और एक हमारे 500 गज के एरिया में अगर सुई भी गिरी तो वो निकल आती है। सेकंड ये कि आपकी अपनी पॉलिसी देखें, आपने क्या कश्मीर के ऊपर किया है। इंडियन हेल्थ कश्मीर के ऊपर आपने यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड है, रेजोल्यूशन है, नेहरू खुद गए थे यूनाइटेड नेशन में, जाके वहां बात की और फिर रेजोल्यूशन को प्लेबिसाइड करेंगे। फिर शिमला माहदे में भी बायलैटरल इशू हुआ, आपने 370 रिवोक करके ऑटोमेटिक उस पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद बुरहान वानी की शहादत के बाद 2016, 17, 15 में हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर हजारों की तादाद में बुरहान वानी पैदा खुद कर दी है आपकी फौज की कमजोरी की वजह से, क्योंकि आपकी फौज जो है वो लड़ाई करना जानती नहीं है, सिर्फ शहीद औरतों, बच्चों, बूढ़ों, निहत्तों को शहीद कर सकती है, कश्मीरियों को। उसके बाद आप हर मौके पर पुलवामा में इंसिडेंट में किसने किया, किसने जाके 27 फरवरी को पाकिस्तान में आके हारिस नवाज साहब, देखिए सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए मैं एक सेकंड चौधरी साहब के पास जाने दीजिए, मैं आ रही हूं आपके पास। चौधरी साहब, 24 सितंबर 2019 इमरान खान साहब ने खुद स्वीकारा, उन्होंने एडमिट किया कि पाकिस्तान की आर्मी, ISI ने टेरर ग्रुप्स को, आतंकी संगठनों को ट्रेन किया और उनको उस वक्त न्यूट्रल रहना चाहिए। तो आपका तो पूरा इतिहास रहा है जिसको इमरान खान ने खुद स्वीकारा था। क्यों चौधरी साहब, मैं गलत कह रही हूँ? हमें कोई जरूरत नहीं है, आपने अपने वहां पर इतने ज्यादा इंडिजिनस मूवमेंट शुरू कर दी है। और फिर चौधरी साहब को बोलने दे प्लीज, ब्रिगेडियर साहब, चौधरी साहब को बोलने दे जी। मैं बोलूं जी, मेरी बारी है? जी जी, आपकी बारी है। 24 सितंबर 2019 इमरान खान एडमिट्स पाकिस्तानी आर्मी ISI ट्रेन टेरर ग्रुप्स, खुद स्वीकारा इमरान खान साहब ने। अच्छा, मैं यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। इस समय में कुछ ऐसे फैसले किए जाते हैं कि जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर होते हैं। हमारी आर्मी ने उस वक्त जब एग्रेशन हुई तो जनरल मुशर्रफ थे हमारे प्रेसिडेंट, तो उस वक्त वहाँ पे और फिर बेनज़ीर के दौर में भी जो जुल्म वहाँ पे किया, रशियन इन्वेजन हुई, तो पूरी दुनिया ने वहाँ पे अपना हिस्सा डाला और वहाँ अफगानिस्तान में से रशिया को निकालने के लिए हर किसी के पास जो कुछ था वो उन्होंने दिया। नॉट सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के लोगों ने सपोर्ट किया कि रशिया एग्रेशन कर रहा है, अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, उसके ऊपर उसने कब्जा करके ये बुरा किया है। उसमें हमारी मसलतें भी थी कि हमारा गर्म पानी, हमारा गवादर, ये सारी रशिया के नज़र में था। कल के जो दुश्मन है आज के हमारे वो दोस्त है। मैं आज की दोस्ती के हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं उस वक्त की दुश्मनी के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो फिर उस वक्त मुकाबला किया, अमेरिका से मिल के मुकाबला किया। यही उसामा बिन लादेन जो बाद में टेररिस्ट बनता है, यही अमेरिका का मुजाहिद था। अमेरिका के साथ मिलकर मुकाबला नहीं किया चौधरी साहब, वक्त की कमी है इसीलिए जल्दी से एक शाहनवाज जी से मुझे कमेंट किए। मुकाबला नहीं था, ये आतंक के बीज बोना था, आतंकियों का ढांचा बनाना था, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान। जी जी, छोटा सा देखिए इफ्तिखार साहब, वक्त की कमी है इसीलिए आपको काटा है, जवाब को ले फिर ब्रेक पर जाना है। जी जी अंजना जी, दिक्कत ये है कई बार जो बुरी चीज होती है ना उसकी लत लग जाती है और लत वो गलत लग गई है।
जब इन्होंने अफगानिस्तान में जो काम किया उसके बाद जितने ऐड मिलने लगे पाकिस्तान को जी उसके बाद अगर वहीं पर ये बंद हुए होते वैसा नहीं किया। इन्होंने उसी को हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया। इनके पास जितने भी हथियार मिले, चाहे F-16 मिले या जो भी इनको मदद अमेरिका से तब मिली होगी, जी सर, बात सही है कि अमेरिका से मिली, लेकिन आपने वो सारा इस्तेमाल अपने बुग़्ज़ में जी हिंदुस्तान से जो आपको हसद जलन है उसमें किया। इसलिए टेररिज्म को बंद कीजिए, ये आपके हित में नहीं है, ये आपको तबाह किया है और तबाह करेगा। आपकी इसी बात के साथ अंत करना पड़ेगा हमें। जी, वक्त की कमी है सर। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन सुरक्षा सभा आज तक पर जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।